हेलो एवरीवन। आज हम एक्सरसाइज 3.1 क्लास 10 क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट इफ कंसिस्टेंट देन फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। क्लियर है? तो हम दो पार्ट ऑलरेडी देख चुके हैं, ये उसका थर्ड पार्ट। ठीक, तो हमारे पास इक्वेशन गिवन है 2x प्लस वाई माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो। जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, है ना, इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगी तब कंसिस्टेंट होंगे, या a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ऐसा होगा पैरेलल सॉरी ओवरलैप लाइन, तब कंसिस्टेंट होंगे। ये दो कंडीशन में हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। नो सॉल्यूशन की कंडीशन में इनकंसिस्टेंट होंगे। नो सॉल्यूशन मतलब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, अर्थात जब पैरेलल लाइन हो तब हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं करना है। क्लियर? तो आइए देखते हैं। यहां हमारे पास इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो। सो यहां से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 निकला, यहां से 1 और यहां से -2। सो 1/2 इज नॉट इक्वल टू -1/2। 1/2 कभी भी -1/2 के इक्वल नहीं होता। मतलब इसका मतलब क्या निकला? a1 upon a2 इज नॉट इक्वल टू a1 upon a2 इज नॉट इक्वल टू b1 upon b2। क्लियर है? मतलब यूनिक सॉल्यूशन। लाइंस कैसी इंटरसेक्टिंग, मतलब इक्वेशंस कैसी होगी? कंसिस्टेंट। तो हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सॉल्व करते हैं, कंपेयर करेंगे। a1 की प्लेस पर हमारे पास 2 है, b1 की प्लेस पर 1 है और c1 की प्लेस पर क्या है? -6। a2 की प्लेस पर हमारे पास 4 है, b2 की प्लेस पर -2 है और c2 की प्लेस पर क्या है? -4। कंपेयर करेंगे। सो यहां से हमने देखा 2 upon 4 is not equal to -2, sorry, is not equal to 2 upon 4 is not equal to, यहां से 1 निकला और यहां से -2 कैंसिल करने पर यहां से निकलेगा 1 upon 2। तो 1 upon 2 is not equal to -1 upon 2। क्लियर है? इसका मीनिंग क्या कि a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, मतलब यूनिक सॉल्यूशन क्या रहेगा? यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। और लाइंस कैसी रहेगी? इंटरसेक्टिंग। लाइंस कैसी रहेगी? इंटरसेक्टिंग। ये जो कॉमन सॉल्यूशन है, मतलब इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। और यदि कंसिस्टेंट है तो हमें उसका ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो ग्राफिकली सॉल्यूशन क्या? नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमने ली 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब हम x की बारी बारी से हम x की प्लेस पर वैल्यूज रखते जाएंगे। x की प्लेस पर जब 0 रखा तो y की प्लेस पर 6 आ गया, x की प्लेस पर 1 रखी 2 1 2, तो इस साइड में जाके क्या हो जाएगा? 6 माइनस 2 मतलब 4 बचेगा। ठीक है, तो x की प्लेस पर वैल्यू रखते हैं, पुट x is equal to 1 in इक्वेशन फर्स्ट। 1 रखा, सो यहां पर क्या हो जाएगा? 2 1 2 प्लस y is equal to 6। सो क्या हो जाएगा? y is equal to 6 और प्लस का 2 इस साइड पे जाके माइनस का 2 हो जाएगा, तो y is equal to कितना मिल जाएगा? 4। जब x की प्लेस पर 1 रखा तो y की प्लेस पर 4। अगेन यहां हम रख सकते हैं x की प्लेस पर हम रख सकते हैं कितना? 2 2 2 जा 4 हो जाएगा, उस साइड पे जाके 4 6 माइनस 4 हो जाएगा, तो 6 माइनस 4 y इज इक्वल टू क्या देगा? 2। अगेन पुट x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, देन वी गेट द रिजल्ट। क्या आ जाएगा यहां पर? 2 into x की जगह हमने क्या रखा? x की जगह रखा 2 और प्लस y इज इक्वल टू 6। सो यहां से मिल जाएगा y इज इक्वल टू 6, 2 2 जा 4 और यहां -4। ठीक है, y इज इक्वल टू 6, 2 2 जा 4 और 4 इस साइड से इस साइड गया तो क्या हो गया? -4 हो जाएगा। ठीक, ओके। सो y इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा यहां पर
y इज इक्वल टू क्या मिला 6 माइनस 4 2, ठीक है 6 माइनस 4 क्या मिल गया 2। x की प्लेस पर 1 रखा, y की प्लेस पर 4 आया, x की प्लेस पर 2 रखा तो y की प्लेस पर 2 आया। अगली वैल्यू क्या रख सकते हैं, x की प्लेस पर 3 रख दे तो y की प्लेस पर 0 आ जाएगा। क्लियर है, 3 2 जा 6, सो पुट x is equal to 3 in इक्वेशन फर्स्ट, तो 3 रखा तो क्या हो जाएगा 2x plus y is equal to अपने पास इक्वेशन है 2 into x की जगह हमने रखा 3 और प्लस y is equal to कितना 6, तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 plus y is equal to 6, so y is equal to कितना हो जाएगा 6 minus 6, so y is equal to कितना 0, y is equal to कितना 0। क्लियर, y is equal to 0। अब हमने टेबल तैयार किया, x का कॉलम एंड y का कॉलम, x का कॉलम एंड y का कॉलम। x की जगह जब हमने 1 रखा तो y की जगह 4 आया, x की जगह जब हमने 2 रखा सो y की प्लेस पर भी 2 आया, x की जगह जब 3 रखा सो y की प्लेस पर क्या आया 0। ठीक, ये हमारी पहले इक्वेशन के सॉल्यूशंस है, x की वैल्यू और y की वैल्यू। नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड लेंगे, नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड 4x minus 2y minus 4 is equal to 0, ठीक है, इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 4x minus 2y is equal to 4, ठीक है। यहाँ से 2 कॉमन लेके इक्वेशन को छोटा किया जा सकता है, इक्वेशन के कोफिशिएंट जो x और y और ये कांस्टेंट टर्म है इसे और भी छोटा किया जा सकता है, तो 2 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा 2x माइनस यहाँ से 2 कॉमन तो y is equal to कितना 4, सो क्या हो जाएगा 2x minus y is equal to 4 और मल्टीप्लाई में था 2 डिवाइड में गया तो क्या हो जाएगा 2x minus y is equal to 2 2 जा 4। क्लियर है, सो हमारी नई इक्वेशन 2x minus y is equal to 2, 2x minus y is equal to 2। अब यहाँ पर हम x की प्लेस पर या y की प्लेस पर वैल्यू पुट कर सकते हैं, x की प्लेस पर जब 0 रखा तो y की प्लेस पर -2 आ गया, x की प्लेस पर 1 रखेंगे तो 2 1 जा 2, उस साइड पे जाके 2 -2 हो जाएगा, है ना, वैल्यू रख सकते हैं, आसान है। सो पुट x is equal to 0, पुट किया क्या x is equal to 0 इन इक्वेशन सेकंड में वैल्यू रखी, सो 2 into 0 minus y is equal to कितना 2, तो यहां से मिलेगा हमें 0 minus y is equal to 2, so y is equal to माइनस का 2, y is equal to माइनस का 2, माइनस का साइन उस साइड चला जाएगा, माइनस का साइन उस साइड चला जाएगा, मल्टीप्लाई बाय माइनस बोथ द साइड, एक ही बात, ठीक है। अगली बार में हम 1 रख सकते हैं, x की प्लेस पर जब हमने 1 रखा तो 2 1 से 2 हो जाएगा, x की प्लेस पर 1 रखा तो 2 1 जा 2, है ना, और 2 इस साइड पे जाके माइनस का 2 हो जाएगा, 2 minus 2 0, ठीक। सो अगेन पुट x is equal to 1, ठीक है, x is equal to 1 रखा, so 2 into 1 minus y is equal to 2, so 2 1 से 2 minus y is equal to 2, तो यहाँ से हो जाएगा minus y is equal to 2 minus 2, so y is equal to कितना 0, y is equal to 0, 2 minus 2 0, और ये माइनस का साइन जब उधर ट्रांसफर करेंगे उस साइड पर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का साइन 0 पर कोई असर नहीं करता, इसलिए 0। क्लियर, अगेन x की जगह 2 पुट करके देखो 2 2 से 4 हो जाएगा, उस साइड में जाके माइनस का 4 हो जाएगा, 2 minus 4 हो जाएगा, सो -2 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, x is equal to 2 बचेगा, ठीक है। तो x is equal to 2 रखा, x is equal to 2 इन इक्वेशन सेकंड, तो क्या मिलेगा 2, x की प्लेस पर हमने 2 रखा, माइनस y is equal to 2, सो 2 2 से 4 minus y is equal to 2, सो क्या मिल जाएगा y is equal to 2 minus 4, तो यहां से क्या मिलेगा y माइनस का y is equal to माइनस का 2, माइनस माइनस कैंसिल, y is equal to 2, ऐसे 3 वैल्यूज हमें कंटीन्यूअसली रखनी है। When we put on the place of x is equal to 0, we get the result y is equal to -2. When we put x is equal to 1, we will get the result y is equal to 0. When we put on the place of x 2, we will get the result y is equal to also 2। यहाँ 2 रखा है ना, 2 रखा
तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2 to 4 minus y is equal to 2 minus y is equal to 2 minus 4 minus y is equal to minus 2 y is equal to 2। ठीक, तो हमारे पास दूसरी 0 रखा सो -2, 0 रखा सो माइनस, इक्वेशन क्या है हमारे पास 2x minus y is equal to 2 है ना। 0 रखा सो -2, हमने पुट किया पहले 0, उसके बाद में 1, उसके बाद में 2, तीन वैल्यूज हमने पुट करी है ना, तीन वैल्यूज हमने पुट करी 0 है ना। तो पहले इक्वेशन के लिए हमारे पास टेबल बना x, y 1, 4 2, 2 और 3, 0 2x + y = 6 के लिए। दूसरी इक्वेशन के लिए टेबल बना 0, -2 1, 0 2, 2। सो आइए हम इसका ग्राफ देखते हैं। ये x एक्सिस और ये है x डैश, ठीक है। उसके बाद में हमने दूसरा देखा, ये हमारे पास y एक्सिस एंड ये क्या है y डैश, ये 0, ठीक है। राइट हैंड साइड पर सारे पॉजिटिव नंबर रखते हैं, राइट हैंड साइड पर सारे के सारे पॉजिटिव नंबर, ठीक। 1 2 3 4 5 6। लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ऊपर साइड पे सारे के सारे पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नीचे नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6, ठीक है। पहली इक्वेशन के लिए हम देखते हैं, पहली इक्वेशन के लिए 1, 4 x पर 1 और y पर 4, सो ये 1, 4 वाला पॉइंट होगा, ये वाला 1, 4। सेकंड इक्वेशन के लिए देखते हैं 2, 2। तो सेकंड इक्वेशन के लिए हमने देखा ये 2, 2। थर्ड इक्वेशन के लिए देखते हैं 3, 0। तो ये x पर 3 और y पर 0, ये वाला पॉइंट मिलेगा 3, 0। क्लियर है। जिसका y 0 वो x एक्सिस का पॉइंट होगा, और जिसका x 0 y एक्सिस का पॉइंट होगा। जिसका y 0 अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव x एक्सिस का पॉइंट होगा, और अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव x एक्सिस का पॉइंट होगा। तीनों पॉइंट्स को मिलाने पर वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। जब हमने तीनों पॉइंट्स को ऐसे मिलाया तो हमें क्या मिली है, स्ट्रेट लाइन। क्या मिली, स्ट्रेट लाइन। ये इस किसकी स्ट्रेट लाइन है, 2x + y - 6 = 0 की स्ट्रेट लाइन, ठीक है। -6 लिख सकते हैं, इस साइड में +6 लिख सकते हैं, एक ही बात है। आइए सेकंड इक्वेशन की हम देखते हैं लाइन 0, -2 x पर 0 और y पर -2, y पर -2 मतलब ये वाला पॉइंट। क्लियर है, ये वाला पॉइंट होगा 0, -2 0, -2, ठीक है। 1, 0 x पर 1 है और y पर 0, सो ये वाला पॉइंट होगा, है ना, 1, 0, ठीक है। दूसरा अगला पॉइंट है 2, 2। अगला पॉइंट है क्या, 2, 2। तो ये कॉमन सॉल्यूशन हो गया 2, 2, यही पॉइंट आएगा 2, 2। और इस लाइन को मिलाने पर वी विल गेट अगेन अ स्ट्रेट लाइन। जब हमने इन पॉइंट्स को मिलाया सो हमें क्या मिली है, स्ट्रेट लाइन। और ये स्ट्रेट लाइन किसकी है, ये स्ट्रेट लाइन है 2x - y - 2 = 0 की स्ट्रेट लाइन। 2x - y - 2 = 0। तो इसके जो कॉमन सॉल्यूशन निकले हमारे पास वो निकले x = 2 एंड y = 2। जो दोनों इक्वेशन को बारी-बारी से सॉल्व करेंगे और दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, यही इसका यूनिक सॉल्यूशन है। सो ग्राफिकली हमने जब फाइंड आउट किया तो हमें एक इंटरसेक्टिंग लाइन मिली और कॉमन सॉल्यूशन मिला 2, 2। क्लियर है।